वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पे एक नई प्रोग्राम की शुरुआत किए हैं जिनका नाम है संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा। और आज की क्लास में हम बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिहार में हम देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और उसके बाद एक एक परियोजनाओं को उठाकर उससे जुड़ी तमाम बातें को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं का नाम देख लेते हैं कौन कौन से बिहार में है। तो पहला नंबर पे है सोन नदी घाटी परियोजनाएं, या इसको हम बोल सकते हैं सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और दूसरा नंबर पे हम देखेंगे गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और तीसरा नंबर पे देखेंगे कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और चौथा नंबर पे हम देखेंगे दुर्गावती जलाशय, यानी पहला नंबर पे सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा नंबर पे गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और तीसरा नंबर पे कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और चौथा नंबर पे दुर्गावती जलाशय, और पांचवा नंबर पे जो जमुई में है उनका नाम है बरनार परियोजना। और मुंगेर और लखीसराय में जो है उनका नाम है ऊपरी क्यूल नहर। और सातवां नंबर पर बात करेंगे जो सीतामढ़ी में है उनका नाम है बागमती परियोजना। यानी पहला जो है वह सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा नंबर पे गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और तीसरा नंबर पे है जो कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और चौथा नंबर पे हम देख रहे हैं दुर्गावती जलाशय, और पांचवा नंबर पे जो है बरनार परियोजना जो कि जमुई में है, और छठा नंबर पे हम बात करेंगे ऊपरी क्यूल नहर जो कि मुंगेर और लखीसराय में स्थित है, और सातवां नंबर पर अगर बात करेंगे तो बागमती परियोजनाएं। इन परियोजनाओं में से तीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वह है सोन नदी घाटी परियोजनाएं, और उसके बाद गंडक परियोजनाएं और कोसी परियोजनाएं। इन तीन परियोजनाओं को हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए अब एक एक परियोजनाओं से जुड़ी तमाम जो बातें हैं उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सोन नदी घाटी परियोजना की। सोन नदी घाटी परियोजना, जैसा कि आपको पता होगा कि इस नाम से ही जानते होंगे कि यह किस नदी किनारे है। तो सबसे पहले इसका नाम है सोन नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो है तो किस नदी किनारे है? यह सोन नदी के किनारे स्थित है, सोन नदी। ठीक है। दूसरा नंबर हम याद रखेंगे कि अब यह स्थित कहाँ पर है, तो यह डिहरी में स्थित है। कहाँ है? डिहरी में स्थित है। और तीसरा नंबर में हम बात करेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था, और यह बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है वह सोन नदी पर बनाया गया परियोजनाएं हैं, और यह कहाँ स्थित है? डिहरी में स्थित है, और इसका निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। अब बात करेंगे, आप जानते होंगे कि सोन नहर का जो बहाव है इस टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है? डिहरी है, और बीच में क्या है? सोन नदी है, और यहाँ पे क्या है? बारून है। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिहरी
डिहरी और एक क्या है, बारून है। यहाँ पे क्या है, जल विद्युत केंद्र भी बनाए गए हैं, यानी एक है डिहरी जल विद्युत केंद्र और एक है बारून जल विद्युत केंद्र। और यहीं पर एक बैराज का निर्माण किया गया है और इस बैराज का जो नाम है वह है इंद्रपुरी बैराज, इंद्रपुरी बैराज। और इस परियोजनाओं से 2 नहर निकाली गई है, यानी थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। सोन नदी घाटी परियोजनाएं, एक निकाली गई है पश्चिमी सोन नहर और एक निकाली गई है पूर्वी सोन नहर। तो जो पश्चिमी सोन नहर, जैसा कि अभी आप बताया कि जो सोन नदी का जो बहाव है वह इस टाइप का है और यहाँ पर क्या स्थित है, डिहरी स्थित है और यहाँ पर क्या है, बारून है। तो बारून से जो निकाली गई है वह निकाली गई है पूर्वी सोन नहर और जो डिहरी से निकाली गई है वह पश्चिमी सोन नहर है। यानी आपको याद रखना है कि इससे 2 नहरें निकाली गई है, एक डिहरी से और एक बारून से। डिहरी से जो नहर निकाली गई है उसका नाम जो है वह है आपका पश्चिमी सोन नहर और जो बारून से निकाली गई है उसका नाम है पूर्वी सोन नहर। और पूर्वी सोन नहर जो है वह बारून से लेकर पटना तक जाती है। कहाँ जाती है, पटना तक जाती है। तो अब हम देखेंगे पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर के बारे में। पश्चिमी सोन नहर अच्छा, अब देखेंगे यह 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस पश्चिमी सोन नहर से होती है। और पूर्वी सोन नहर की बात करें तो पूर्वी सोन नहर से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होती है। यानी पश्चिमी सोन नहर जो है वह डिहरी से निकाली गई है और पूर्वी सोन नहर जो है वह आपका बारून से निकाली गई है। और अगर हम बात करें पूर्वी सोन नहर की लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। यह आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी परीक्षाएं में इसकी लंबाई से जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पश्चिमी सोन नहर निकाली गई है वह पश्चिमी सोन नहर से कहां कहां की सिंचाई होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिहरी से निकाली गई है तो इसकी सिंचाई रोहतास, बक्सर और भोजपुर की सिंचाई जो है वह पश्चिमी सोन नहर से होती है। और जो पूर्वी सोन नहर है इनसे सिंचाई जो है औरंगाबाद, गया, अरवल और जहानाबाद की सिंचाई इनसे होती है। यानी सोन नदी घाटी परियोजनाएं जो है उससे 2 नहर निकाली गई है, एक आपका पश्चिमी सोन नहर और दूसरा है पूर्वी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और पूर्वी सोन नहर से अगर बात करें तो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अब आइए यहाँ पर देखेंगे तो 2 जल विद्युत केंद्र भी है जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे सोन नहर जो है ना, सोन नदी है तो यहाँ पर जो है बारून क्या है, बारून जल विद्युत केंद्र और यहाँ पर जो है आपका डिहरी, इसका नाम है डिहरी जल विद्युत केंद्र। यह है बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से जुड़ी तमाम बात का अध्ययन हमने किया। अब अगला नंबर पे हम बात करेंगे गंडक परियोजनाएं की। गंडक परियोजनाएं, गंडक परियोजना की अगर बात करें तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। यह जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है वह संयुक्त परियोजनाएं हैं और इसका 1959 ईस्वी में एक समझौता के तहत नेपाल को भी शामिल कर लिया गया और 1959 ईस्वी में एक समझौता के तहत नेपाल को भी शामिल कर लिया गया और कहा गया कि इस परियोजनाएं से कुछ हिस्से के जो लाभ हैं वह नेपाल को भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो गंडक परियोजनाएं जो है वह बिहार, यूपी और नेपाल एवं भारत सरकार की संयुक्त परियोजनाएं हैं। यानी भारत सरकार जो है वह इस परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग किए थे। तो आइए अब गंडक परियोजनाएं जो है उसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। तो क्या है
बिहार, यूपी और नेपाल की परियोजनाएं हैं। यह ध्यान रखिएगा कि 1959 ईस्वी के समझौते के तहत यह निर्णय किया गया था कि इस परियोजनाएं से जो कुछ लाभ जो है वह नेपाल को भी दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यह परियोजना जो है वह किस नदी पर है। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न है कि अगर आप कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं का नाम क्या था और उसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, यह आप अगले वीडियो में इसका हम आंसर दे देंगे, हालांकि आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो यह जो है गंडक और उसकी सहायक नदियों पर है, यानी गंडक परियोजनाएं जो है यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं और यह जो है गंडक और उसकी सहायक नदियों पर है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पश्चिमी चंपारण, यानी सब का लोकेशन दिखा चुके हैं आपको। पश्चिमी चंपारण के एक जगह का नाम है वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर में एक जगह का नाम है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट, इस त्रिवेणी घाट के पास एक बांध का निर्माण किया गया है और इससे दो नहरें निकाली गई हैं। एक है आपका पश्चिमी त्रिवेणी नहर और एक है आपका पूर्वी त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर और पूर्वी त्रिवेणी नहर, अगर दोनों की लंबाई की अगर बात करें तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर की जो लंबाई है वह है आपका 200 किलोमीटर और पूर्वी त्रिवेणी नहर की अगर बात करें तो पूर्वी त्रिवेणी नहर की जो लंबाई है वह है आपका 293 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी त्रिवेणी नहर की सिंचाई किन किन जिलों को होती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि भैया बिहार, उत्तर प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं, तो बिहार सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश और उसके बाद देखेंगे बिहार। और तो उत्तर प्रदेश के तो मिटा रही नीचे, उत्तर प्रदेश के 3 जिला याद रखना है। एक है आपका देवरिया, एक है महाराजगंज और एक है आपका गोरखपुर की सिंचाई जो है वह गंडक परियोजनाएं से होती है। इसी प्रकार से अगर बिहार की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है आपका क्या है, गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज, सिवान और सारण, यानी बिहार का गोपालगंज, सिवान और सारण जिले की सिंचाई जो है वह पश्चिमी त्रिवेणी नहर से होती है। यानी गंडक परियोजनाएं जो है वह आपका त्रिवेणी घाट के पास एक बांध का निर्माण किया गया है और उससे 2 नहर निकाली गई है। एक है आपका पश्चिमी त्रिवेणी नहर और दूसरा है आपका पूर्वी त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर की लंबाई जो है वह 200 किलोमीटर है और पूर्वी त्रिवेणी नहर की लंबाई जो है वह आपका 293 किलोमीटर है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर में से जो बिहार के जिलों का सिंचाई होती है, यह ध्यान याद रखिएगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। जैसे देखो आपका गंडक परियोजना है, यानी गोपालगंज, सिवान और सारण की सिंचाई जो है वह आपका पश्चिमी त्रिवेणी नहर से होती है। जबकि पूर्वी त्रिवेणी नहर की अगर बात करें तो पूर्वी त्रिवेणी नहर की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात छूट गई, यहाँ पे जो पश्चिमी त्रिवेणी नहर जो है जो जिसका सिंचाई गोपालगंज, सिवान, सारण की होती है और इसी कारण इसे हम सारण नहर के नाम से जानते हैं। सारण नहर के नाम से जानते हैं, यानी पश्चिमी त्रिवेणी नहर को हम सारण नहर के नाम से जानते हैं और पूर्वी त्रिवेणी नहर जो है इसको हम तिरहुत नहर के नाम से जानते हैं। और इसके बिहार के लगभग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली और समस्तीपुर किसी अधिक, यानी पश्चिमी त्रिवेणी नहर से गोपालगंज, सिवान, सारण की सिंचाई होती है। इसी कारण इसे हम सारण नहर के नाम से जानते हैं। और पूर्वी त्रिवेणी नहर की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर की सिंचाई होती है और ये सभी जो है वह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इस कारण से हम इन्हें
तिरहुत नहर के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं की बात करेंगे। बाकी आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा, और इससे बिहार में पूछे होने वाले एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए अब कोसी नहर की बात करते हैं। कोसी नहर, अब नाम से ही परिचित होंगे कि बिहार में बाढ़ का जो कारण है जो यही है कोसी नदी। और कोसी जो है यह बिहार, भारत सरकार और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। यानी कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं जो है वह बिहार, भारत सरकार और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। और इसके लिए 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। यानी कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है वह बिहार, भारत, नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। और इसकी लिए 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, और इस पर जो कार्य जो है वह 1955 से शुरू हुई, और यह पूर्ण रूप से बनकर 1963 ईस्वी में क्या हो गई, तैयार हो गई। यानी कोसी परियोजनाएं की अगर बात करें तो कोसी जो है बिहार, भारत सरकार और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। और इसका लिए 1954 में समझौता हुआ था, 1955 में इसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ और 1963 में इसका बनकर यह तैयार हो गया। अब आइए कोसी परियोजना की बात करें तो एक जगह का नाम है नेपाल में हनुमान नगर। देखिए थोड़ा सा बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे एक प्रश्न अवश्य आपके प्रश्न में पूछा जाए, प्रश्न पत्र में मिलेंगे, तो इसे ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में एक जगह का नाम है हनुमान नगर, और हनुमान नगर पे एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है हनुमान नगर अवरोधक बांध। हनुमान नगर अवरोधक बांध, और इससे दो नहर निकाली गई है। एक है आपका पश्चिमी कोसी नहर, और दूसरा नंबर पे है पूर्वी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर की अगर हम बात करें तो पश्चिमी कोसी नहर की जो लंबाई है वह है 115 किलोमीटर, और पूर्वी कोसी नहर की जो लंबाई है वह है आपका 44 किलोमीटर। अब देखेंगे कि पश्चिमी कोसी नहर से बिहार के कौन कौन से जिले की सिंचाई होती है। तो पश्चिमी कोसी नहर जैसा कि आप जानते हैं इस टाइप का, तो पश्चिमी कोसी नहर से आपका दरभंगा और दरभंगा के अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका क्या है, दरभंगा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ क्या है मुजफ्फरपुर, और दरभंगा के ऊपर जाएंगे तो क्या है मधुबनी। यानी पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की सिंचाई होती है। और पूर्वी कोसी नहर से अगर बात करें तो पूर्वी कोसी नहर से जो है वो आपका किशनगंज, क्या है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की सिंचाई होती है। यानी पूर्वी कोसी नहर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की क्या होती है, सिंचाई होती है। और पश्चिमी कोसी नहर से आपका मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों की सिंचाई होती है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि पूर्वी जो कोसी नहर है, पूर्वी कोसी नहर, इसकी आगे चलकर 4 शाखाएं हैं। अब हालांकि 4 शाखाएं हैं, हालांकि अगर इसको नाम अगर जानना चाहते हैं, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर सकते हैं। पहला का नाम है आपका अररिया नहर, दूसरा का नाम है पूर्णिया नहर, और तीसरा का नाम जो है आपका जानकी नहर, और चौथा का नाम है मुरलीगंज नहर।
चौथा का नाम है आपका मुरलीगंज नहर। देखिए यानी पूर्वी नहर जो है, पूर्वी कोसी नहर जो है वह आगे चलकर 4 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक अररिया नहर, पूर्णिया नहर, जानकी नहर और मुरलीगंज नहर। यह जो है कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से जुड़े तमाम बात का अध्ययन हमने किया। और जैसा कि अभी तक आपने क्लियर कर चुका, सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, दूसरे नंबर पर गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और तीसरा नंबर पर हमने बात किया कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यह इन 3 परियोजनाओं से आपके प्रश्न पत्र में 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में 1 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा बाकी जो कुछ परियोजनाएं हैं उनका हम लोकेशन देखेंगे और वो कहाँ कहाँ है। मैप तो मिटा चुके हैं, तो देखिएगा, यानी सबसे पहले आप देखिए सोन नहर देख लिए, सोन नदी। दूसरा देख लिया आपने गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तीसरा नंबर पर हमें देख लिया कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और चौथा नंबर पर हमें देखेंगे दुर्गावती जलाशय। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो कि रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र है ना, रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, दुर्गावती जलाशय। यानी ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि दुर्गावती जलाशय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा रोहतास और जो कैमूर का जो इलाका है वहीं पे आपका दुर्गावती जलाशय है। और 5वां नंबर पे हम बात करेंगे ऊपरी क्यूल नहर जो है वह कहाँ है, यह मुंगेर और लखीसराय में है। यह क्षेत्र है मुंगेर और जो लखीसराय का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, ऊपरी क्यूल नहर है। और छठा नाम याद रखिएगा जो जमुई का जो क्षेत्र है, ये वाला नीचे वाला जो इलाका है बांका के जस्ट बगल में, ये जो इलाका है जमुई का जो इलाका है वहाँ पर जो है वह है बरनार परियोजनाएं। और 7वां नंबर जो ये वाला इलाका जो है सीतामढ़ी का इलाका जो है, वहाँ पर सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में जो है वह है बागमती परियोजनाएं। यानी सोन बहुउद्देशीय नदी, बिहार में कितने परियोजनाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वह है आपका सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ध्यान रखना है, गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ध्यान रखना है, कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ध्यान रखना है। और इनसे जुड़े जो जो नहर निकाली गई है उनको मुझे आपको समझाना था, मैंने समझा दिया। और इससे आपका नोट्स बना लेंगे। और ये सब जो है दुर्गावती जलाशय, इसका बस खाली यह पूछता है कि दुर्गावती जलाशय कहाँ पर स्थित है, ऊपरी क्यूल नहर कहाँ पे है, बरनार परियोजनाएं कहाँ पे है। तो आपका ऊपरी क्यूल नहर कहाँ है, मुंगेर और लखीसराय में है, मुंगेर और लखीसराय में है। बरनार परियोजनाएं जो है वह जमुई में है। और सीतामढ़ी में जो है वह आपका बागमती परियोजनाएं हैं। और आज की क्लास में हम बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जानने का प्रयास किए। सब कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के जब खनिज बहुत ही टफ लगता है पढ़ने के लिए, हम बिहार के जो खनिज जो पढ़ाएंगे वह सब मैप से पढ़ाएंगे। और बिहार के खनिज लगता है लगभग 2 या 3 क्लास में हम उसको 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और बिहार के खनिज ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और आगे कल की क्लास में हम बिहार के जो प्रमुख स्टेडियम हैं, गया में कौन से स्टेडियम है, पटना में कौन से स्टेडियम है, हाजीपुर में कौन से स्टेडियम है, उसके बाद दानापुर में कौन से स्टेडियम है, इसका अध्ययन करेंगे। और उसके आगे वाली क्लास में हम बिहार में जो प्रमुख जो मेले लगते हैं वो मेले के लिए हम 2 क्लास को लेकर आएंगे। और 2 क्लास में बिहार में लगने वाले जितने भी हमारे लिए महत्वपूर्ण मेले हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि बिहार का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक सबसे टफ टॉपिक था। और आप इस वीडियो को थोड़ा सा उलझन महसूस हुआ होगा, तो थोड़ा क्या कीजिएगा, पढ़ने के लिए थोड़ा सा उलझन भी जरूरी है। क्योंकि यह टॉपिक जो है 2 या 3 बार अगर वीडियो से आप देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।